वेलकम एवरीवन। इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 के 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विच इज़ मेजरली ऑन सम ऑफ एन टर्म्स फॉर्मूला। चलिए जी, क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हमें गिवन है एपी विद टर्म्स 2, 7, 12 एंड सो ऑन, और इस एपी की फर्स्ट 10 टर्म्स का सम हमें फाइंड करना है। तो हमारा जो आंसर है, विल स्टार्ट बाय राइटिंग व्हाट्स गिवन टू अस, दैट्स एन एपी इज देयर विद टर्म 2, 7, 12 एंड सो ऑन। एंड सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे बाय अज्यूमिंग लेट ए इज रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट टर्म which is given as 2, d is representing the common difference which is 7 minus 2 or 5, and Sn denotes the sum of first n terms, और यहाँ पर जो n है that will be 10। और सॉल्व करने के लिए फर्स्ट 10 टर्म्स के सम के लिए विल यूज द फॉर्मूला दैट Sn इज n by 2 टाइम्स ऑफ 2a plus n minus 1d। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज डालेंगे, n को 10, a is 2 and d as 5। We'll simplify it, we'll get S10 is 10 by 2 is 5, 2 times 2 is 4 and 9 times 5 that's 45. Solving it, we'll get S10 is 5 times of 49, or sum of first 10 terms of this series is 245, and that's our answer. चलें जी, क्वेश्चन 1 का सेकेंड पार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें एक सीरीज गिवन है एपी में whose terms are -37, -33, -29 एंड सो ऑन, और इस सीरीज की फर्स्ट 12 टर्म्स का सम हमें फाइंड करना है। सो विल स्टार्ट आवर सॉल्यूशन बाय अज्यूमिंग लेट ए इज रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज, और यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है दैट्स गिवन एज -37। डी इज रिप्रेजेंटिंग द कॉमन डिफरेंस विच इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और -33 minus -37 which is nothing but 4, and Sn that's representing the sum of first n terms, और इस केस में जो n है हमारा that will be 12। so जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे that is Sn is n by 2 times of 2a plus n minus 1d। इस फॉर्मूले में हम अगेन n को 12 डालेंगे, a is -37 and d is 4। so putting these values, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, 12 by 2 that is 6, 2 times -37 is -74, 11 times 4 this 11 is 12 minus 1, so 11 times 4 is 44। simplifying it, S12 is 6 times of -30, and thus the sum of first 12 terms of this particular AP is -180, and that's our answer। क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट ट्राई करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें जो गिवन है दैट इज एन एपी इज देयर व्हूज टर्म्स आर 0.6, 1.7, 2.8 एंड सो ऑन, और इस एपी की फर्स्ट 100 टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो यहाँ पर हम जो अपना सॉल्यूशन है वो स्टार्ट करेंगे बाय अज्यूमिंग लेट ए इज रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट टर्म एंड विच इज गिवन हियर एज 0.6, डी इज रिप्रेजेंटिंग द कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, दैट विल बी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1.7 माइनस 0.6 और 1.1, एंड Sn इज डिनोटिंग द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, और यहाँ पर जो n है दैट्स गिवन टू अस एज 100। सो टू फाइंड सम ऑफ दिस फर्स्ट 100 टर्म्स हम Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज n by 2 टाइम्स ऑफ 2a plus n minus 1d। यहाँ पर n की वैल्यू हम 100 लेंगे, a इज 0.6, d इज 1.1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 100 by 2 is 50, 2 times 0.6 is 1.2 and 99 times 1.1 is 108.9। Further simplifying it, S100 is 50 times of 110.1, or sum of first 100 terms of this particular series is 5505, and that's our answer। चलें जी, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट ट्राई करते हैं। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर सीरीज गिवन है एंड इट्स एन एपी, और इसकी फर्स्ट 11 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। तो हमारा सॉल्यूशन जो है विल स्टार्ट विद व्हाट इज गिवन टू अस, दैट एपी इज देयर विद टर्म्स दिस,
एंड हमारा जो सॉल्यूशन है दैट विल बी, टू स्टार्ट विद लेट्स अज्यूम a is representing the first term which is given as 1 by 15, d is representing the common difference. अब common difference क्या होगा, that will be second term minus first term, और 1 by 12 minus 1 by 15. तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे LCM 60 लेकर और सिंप्लीफाई करेंगे, विल फाइंड दिस कॉमन डिफरेंस इज कमिंग एज 1 by 60. Let's assume Sn is denoting sum of first n terms and where n is given as 11. तो यहाँ पर हम Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे n by 2 times of 2a plus n minus 1d. Let's put value of n as 11, a as 1 by 15 and d as 1 by 60. Simplifying it, we'll get S11, sum of first 11 terms is 11 by 2 times of, this will be 2 by 15 and this will be 10 by 60 और 5 by 30. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर हम ब्रैकेट के अंदर LCM 30 लेकर विल गेट S11 as 11 by 2 times of 9 by 30 which is nothing but 3 by 10, और S11 sum of first 11 terms of this series is nothing but 33 by 20 and that's our answer. चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं. यहाँ पर हमें जो गिवन है एक AP जिसकी फर्स्ट टर्म 7 है, सेकेंड टर्म इज 10.5, देन 14 एंड सो ऑन, एंड लास्ट टर्म इज 84, और हमें इस सीरीज का जो है टोटल सम फाइंड करना है. सो लेट्स चेक द सॉल्यूशन. ऑफ कोर्स विल स्टार्ट विद assumption that let A is the first term of this series and this is given as 7. D is the common difference which is 10.5 minus 7 or 3.5, and let's say Tn is denoting the nth term, that's the last term here we are saying, which is given as 84, and what we have to find is sum of all these terms. For that we'll use Sn formula, that is sum of n terms is n by 2 times a plus l. a is the first term, l is the last term. तो हमें फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म भी गिवन है, n is missing. So to find sum हमें यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो फर्स्ट फाइंड करनी पड़ेंगी, और नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम अपना nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और इस nth टर्म के फॉर्मूले में हमें a जो है वो 7 गिवन है, D common difference, this is 3.5, and n is what we have to find, and nth term that's 84. So putting these values here we get this equation. इसको solve करेंगे, 7 दूसरी साइड जाकर subtract होगा, so we'll get 77 is n minus 1 times 7 by 2. तो यहाँ पर जो 7 है और 77 है, this will get cancelled, we'll get 11 here, 11 times 2 that's 22, and this minus 1 will go on the other side and get added up, so we'll get n as 23. अब जब हमारे पास number of terms आ गई हैं तो this value will put here and we'll get S23, that is sum of all these 23 terms is 23 by 2 times first term plus last term. तो इसको solve करेंगे, so we'll get 23 by 2 times of 91 which is nothing but 1046.5. And thus the sum of all the 23 terms in this series is 1046.5, and that's our answer. क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट ट्राई करते हैं. यहाँ पर हमें जो गिवन है दैट इज दिस पर्टिकुलर AP इज देयर, और इस AP में जो फर्स्ट टर्म 34 है, सेकेंड टर्म 32, सो इट्स एन डिक्रीजिंग AP. इसकी जो लास्ट टर्म है वो 10 है, और हमें इस सीरीज का सम फाइंड करना है. So sum find करने के लिए we'll first start by assuming let A is denoting the first term and it's given as 34. D is denoting the common difference which is 32 minus 34 or minus 2. Let Tn is denoting the nth term and in this case it is 10. And for finding the sum of this series we'll use our Sn formula, that is sum of n terms is n by 2 times of first term plus last term. तो first term यहाँ पर 34 है, last term 10 है. n is what we have to find, number of terms.
सो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर nth टर्म का अपना फॉर्मूला यूज करेंगे एंड पुटिंग दिस वैल्यूज Tn is 10, A is 34, N is what we have to find, D common difference is -2. So solving this, ये जो 34 है this will go on LHS, so we'll get -24 is n minus 1 times of -2. Now here the negative sign will get cancelled down. 24 divided by 2 is 12 and this negative one, this will go on the other side, so n will be 13. Now putting here in this n as 13, we'll get s13, sum of these 13 terms, as 13 by 2 times of first term plus last term. Solving it, we'll get s13 as 13 times of, now this is 44, so 44 divided by 2 is 22, and thus s13 is 286. So we can say sum of all these 13 terms of the series is 286, and that's our answer. Let's do question number 2 थर्ड पार्ट. यहाँ पर हमें गिवन है एक पर्टिकुलर एपी जिसमें फर्स्ट टर्म -5 है, सेकेंड टर्म -8, देन -11 एंड सो ऑन. इट्स अ डिक्रीजिंग एपी जिसकी लास्ट टर्म हमें गिवन है -230. वी हैव टू फाइंड सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स. सो लेट्स चेक द सॉल्यूशन. So let's assume A is representing the first term which is given as -5, D is representing common difference, और common difference कितना होगा, that is second term minus first term, so -8 minus of 5, so that will be our -3, and Tn is representing the nth term, और यहाँ इस केस में will take it, it's representing the last term which is -230, and Sn is denoting the sum of all these terms. तो यहाँ पर हम Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे. Sn is n/2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. तो यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, लास्ट टर्म भी गिवन है, n number of terms that is not given. So to find n we'll use our nth term formula here, where Tn is nth term is given as -230. A, the first term is -5, D is the common difference which is -3, N is what we have to find. So putting these values here and solving it, ये जो -5 है this will go on the other side, will become +5. So -230 plus 5, that's -225. Now solving it, this negative sign will get cancelled down. 225 divided by 3, that's 75. एंड ये -1 दूसरी साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा. सो विल गेट n एज 75 + 1 और n इज 76. तो n की ये वाली वैल्यू हम यहाँ इस इक्वेशन में डालेंगे. सो विल गेट s 76, दैट इज सम ऑफ ऑल दिस 76 टर्म्स इज 76/2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. इसको सॉल्व करेंगे. 76 डिवाइडेड बाई 2 इज योर 38. So it's 38 times of -235. Solving it, we'll get sum of all these 76 terms is -8930, and that's our answer. चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन के टोटल 10 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है एक पर्टिकुलर एपी में फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, और जो लास्ट टर्म है दैट इज 50. और इस डाटा को यूज़ करके हमें सम ऑफ ऑल टर्म्स इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड. एंड वी नो अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन होती है तो सम का जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं दैट इज़ n/2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. अब यहाँ पर हमें n गिवन नहीं है, और n फाइंड करने के लिए हम पहले यहाँ पर nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ Tn इज़ a + n-1d. यहाँ पर nth टर्म हमें 50 गिवन है, a इज़ फर्स्ट टर्म विच इज़ 5, and D is common difference which is 3. इसको सॉल्व करेंगे. 5 will go on the other side, so it's 45 is 3n minus 3, and -3 will go on the other side, so 48 is 3n and n is 16. So number of terms इस AP में जो total terms हैं those are 16 terms are there. So putting that 16 here will get S16, sum of these 16 terms is 16/2 times of 5 plus 55.
or sum of these terms is 8 times 55, which is 440, and thus sum of all 16 terms of this given AP is 440, and that's our answer. सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं. ये रिलेटिवली काफ़ी ईजी है कंसिडरिंग यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म AP की फर्स्ट टर्म 7 गिवन है, 13th टर्म 35 गिवन है, और हमें सम ऑफ दिस 13 टर्म्स फाइंड करना है. क्योंकि हमें सिर्फ 13 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो ये जो 13th टर्म है दिस विल बी कॉल्ड एज आवर लास्ट टर्म. सो n जो है यहाँ पर 13 है और लास्ट टर्म हमारी 35 है, और सम का जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे दैट इज n/2 टाइम्स ऑफ a प्लस l, and putting these values n as 13, a as 7 and l the last term as 35. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. sum of these 13 terms is 13/2 times of 42. 42 and 2 will get cancelled here, which is 13 times 21, and sum of this 13 terms is 273, and thus we can say for the given AP sum of all terms is 273, and that's our answer. चलें जी, थर्ड पार्ट ट्राई करते हैं. यहाँ पर हमें गिवन है पर्टिकुलर AP में जो 12th टर्म है दैट इज 37, कॉमन डिफरेंस इज 3, and using this data we have to find sum of first 12 terms. so first 12 terms में ये जो 12th टर्म है ये हमारी लास्ट टर्म भी हो जाएगी, और हमें यहाँ n गिवन है, n is 12. so we'll use our formula for Sn as n/2 times of first term plus last term. ओनली थिंग इज यहाँ पर हमें a नहीं गिवन है, a इज द फर्स्ट टर्म. तो a फाइंड करने के लिए हम अपना nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और यहाँ पर जो nth टर्म है दैट्स 12th टर्म दैट्स गिवन एज 37. a इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, नंबर ऑफ टर्म्स दैट्स 12, एंड d इज कॉमन डिफरेंस विच इज गिवन एज 3. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. 37 इज a प्लस 33, एंड सॉल्विंग इट विल गेट a फर्स्ट टर्म जो है हमारी दैट इज 4. नाउ वी कैन पुट a एज 4 हियर इन दिस इक्वेशन. सो S12 विल बी 12/2 टाइम्स 4 प्लस 37. 12/2 दैट इज 6. सो S12 इज 6 टाइम्स ऑफ 41, विच इज नथिंग बट 246. Thus sum of first 12 terms of this given AP is 246, and that's our answer. चलिए जी, फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं. यहाँ पर हमें गिवन है एक पर्टिकुलर AP में थर्ड टर्म जो है वो 15 है, एंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स वो 125 है. हमें जो फाइंड करना है दैट इज़ वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस एंड 10th टर्म. तो यहाँ पर एक जो जनरल अप्रोच है कि AP में जहाँ पर हमें दो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन गिवन होती हैं, सो वी मेक 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. यहाँ पर जो वेरिएबल होंगे दैट इज़ A एंड D. तो फर्स्ट इक्वेशन को कैसे यूज़ करेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर, और n की वैल्यू हम 3 डालेंगे. n की वैल्यू 3 डालेंगे तो T3 दैट इज़ गिवन एज 15, और n को यहाँ 3 डालेंगे सो इट विल बिकम RHS विल बिकम A प्लस 3 माइनस 1D दैट इज़ A प्लस 2D, एंड यहाँ से हमें A की वैल्यू मिलेगी A इज़ 15 माइनस 2D. और सेकेंड इन्फॉर्मेशन हमें इस इक्वेशन से मिलेगी. यहाँ पर हम Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. Sn इज n/2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस n माइनस 1d, और n की वैल्यू यहाँ पर हम 10 डालेंगे, एंड Sn दिस S10 इज 125. सो पुटिंग दिस वैल्यूज हियर विल गेट दिस इक्वेशन. थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 10/2 विल बी 5, एंड दिस 10 माइनस 1 विल बी 9d. ये जो 5 है ये RHS में मल्टीप्लाई हो रहा है, LHS में जाएगा तो डिवाइड होगा. सो 25 इज 2a प्लस 9d. यहाँ पर हम a की वैल्यू जो है हमारी फर्स्ट इक्वेशन से जो आई थी उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं. सो दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ 15 माइनस 2d प्लस 9d इज 25. ब्रैकेट ओपन करते हैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. विल गेट वैल्यू ऑफ d एज -1. ये जो d की वैल्यू -1 है दिस वी कैन पुट हियर इन द फर्स्ट इक्वेशन. So we'll get a as 15 minus of 2 minus 1, so that's 15 plus 2 which is nothing but 17. और जो 10th टर्म हमें फाइंड करनी है तो उसके लिए हम ये अपना Tn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एंड पुटिंग n as 10, a as 17 and d as -1.
So we'll get this as 17 plus 9 minus 1, which is nothing but 8. So the 10th term for this AP is 8. And that's our answer. Let's solve fifth part. यहाँ पर हमें गिवन है एक पर्टिकुलर AP में जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 है. सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स दैट इज 75. एंड हमें जो फाइंड करना है दैट इज फर्स्ट टर्म एंड 9th टर्म. तो यहाँ पर ऑफ कोर्स विल स्टार्ट बाय यूजिंग आवर SN फॉर्मूला दैट सम ऑफ n टर्म्स इज n/2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस n माइनस 1d. d हमें गिवन है 5, n इज गिवन एज 9 and Sn is given as 75. So using this equation we have to find value of a. इसको थोड़ा simplify करेंगे. So 2 will go on the other side, so this will become 150 and this is 8 times 5 which is 40. Again opening the bracket we'll get 150 is 18a times of 360. 360 will go on the other side, so we'll get 18a as minus 210. a is minus 210 by 18 which is nothing but minus 35 by 3. अब क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है तो हम यहाँ पर tn का फॉर्मूला यूज़ करके नाइन्थ टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं. a को हम डालेंगे minus 35 by 3, n is 9 एंड d कॉमन डिफरेंस इज 5. थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. 9 minus 1 is 8, 8 times 5 is 40 and taking LCM as 3 will get 9th term as 85 by 3 and that's our answer. That is for this particular AP first term is minus 35 by 3 and 9th term is 85 by 3. चलिए जी 6th पार्ट सॉल्व करते हैं. यहाँ पर हमें गिवन है कि एक पर्टिकुलर AP में फर्स्ट टर्म हमारी 2 है, कॉमन डिफरेंस 8 है एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 90. तो बेसिकली फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस गिवन होता है. वी कैन फाइंड फुल AP एंड वी कैन फाइंड सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स. बट यहाँ पर हमें Sn का सम 90 गिवन है, सो वी हैव टू बेसिकली फाइंड वैल्यू ऑफ n और n की वैल्यू फाइंड करके देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ an. टू फाइंड वैल्यू ऑफ n हम अपना Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे दैट Sn इज n/2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस n माइनस 1d. पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज हियर वेयर Sn इज 90. So we are getting this format. तो यहाँ पर ये जो 2 है this will go on LHS and LHS will become 180. So it will be 180 is n times of 4 plus 8n minus 8. इसको थोड़ा simplify करेंगे. So we'll get 180 is 8n square minus 4n. इस पूरी equation को 4 से divide करते हैं and let's take every term in LHS. So we'll get a quadratic in form of n. इस क्वाड्रेटिक को हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व कर रहे हैं. यहाँ पर जो प्रोडक्ट है टर्म्स का दैट इज़ 2 इंटू माइनस 45. तो जो प्रोडक्ट है वो माइनस 90 होना चाहिए और दोनों टर्म्स का सम जो है वो -1 होना चाहिए. सो वी कैन गेट इट बाय -10n प्लस 9. सो -10n प्लस 9 से इसको स्प्लिट करके व्हेन वी फैक्टराइज इट विल गेट दिस एज द फैक्टर्स. Now in the second term n is coming as -9/2 which is not possible. n equals to 5 is our answer here. So total number of terms whose sum is 90 in the given AP, so that total number of terms are 5. अब हमें यहाँ पर जो an की वैल्यू निकालनी है that means we have to find value of fifth term. फिफ्थ टर्म के लिए हम tn का अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे and this t5 is a plus 4d and a is your 2 and d is your 8. Solving it will get it as a plus 32 or 34 and thus for the given AP the fifth term is 34 and that's our answer. Let's check seventh part. यहाँ पर हमें गिवन है एक पर्टिकुलर AP में जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी 8 है, nth टर्म दैट इज 62 एंड सम ऑफ n टर्म्स दैट इज 210. तो nth टर्म यहाँ पर जो है दिस इज बेसिकली योर लास्ट टर्म. AP की फर्स्ट टर्म 8 है, लास्ट टर्म 62 है एंड सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 210. एंड ऑफ कोर्स हम अपना Sn का फॉर्मूला अगर यूज़ करेंगे n/2 टाइम्स ऑफ a प्लस l दैट सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. इसको यूज़ करके वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n. Sn is 210, फर्स्ट टर्म इज 8 एंड लास्ट टर्म इज 62.
So solving it, we'll get this 2 will go on the other side. So 420 is n times of 70. So this 0 will get cancelled. n is 42 by 7 और n is 6. तो यहाँ पर हमने जो AP ली है उसमें फर्स्ट टर्म 8 है और सिक्स्थ टर्म इज 62 और इनका जो सम आ रहा है दैट इज 210. अब यहाँ पर हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है. तो कॉमन डिफरेंस के लिए विल यूज आर nth टर्म फॉर्मूला. पुटिंग द वैल्यूज हियर, n को हम 6 डालेंगे एंड T6 इज गिवन एज 62. So putting these values and solving it, 8 will go on the other side. So we'll have 54 is 5D. D is 54 by 5 or 10.8. And that's our answer. चलिए जी 8th पार्ट सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन 3 के जो सारे 10 पार्ट्स हैं उनमें ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है. तो यहाँ पर हमें जो है an गिवन है कि nth टर्म जो है वो 4 है एंड d इज 2 एंड सम ऑफ दिस n टर्म्स इज -14. तो अगर इस AP में टोटल हम n टर्म्स मान के चलें तो ये an इज व्हाट इज लास्ट टर्म. लास्ट टर्म हमें 4 गिवन है, कॉमन डिफरेंस 2 एंड सम ऑफ दिस टर्म्स इज -14. एंड हमें जो फाइंड करना है कि इस AP में टोटल कितनी टर्म्स है और फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है. तो हम यहाँ पर an इक्वल्स टू 4 से स्टार्ट करेंगे. इसके लिए हम अपना nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. यहाँ पर nth टर्म की जो वैल्यू है दैट इज़ 4. So 4 is a plus n minus 1 times of 2. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. So 4 is a plus 2n minus 2 and a is coming as 6 minus 2n. Now let's use our second information that is sn is -14. तो यहाँ पर अगर हमें लास्ट टर्म गिवन है और sn गिवन है so we'll use our formula sn is n by 2 times of first term plus last term. So putting values here, Sn is -14, n हमें फाइंड करना है. a की वैल्यू हम ये डाल सकते हैं यहाँ से 6 minus 2n and l is last term which is 4. So putting these values, simplify करेंगे इसको, 2 will go on the other side. So -28 is n times of 10 minus 2n. थोड़ा और simplify करेंगे and dividing the equation by 2 will get a quadratic in terms of n. इस क्वाड्रेटिक में जो प्रोडक्ट होना चाहिए स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से अगर हम सॉल्व करेंगे तो प्रोडक्ट जो है वो -14 होना चाहिए, सम जो है वो -5 होना चाहिए. सो फ्रॉम द फर्स्ट लुक वी कैन मेक आउट 14 इज 7 times 2. सो -5 को हम स्प्लिट करेंगे -7 plus 2 में. सो विल गेट इट एज फैक्टराइजेशन विल बी n -7 times n plus 2 is 0. तो यहाँ से हमें जो मिल रहा है n जो है वो या तो 7 हो सकता है या फिर -2. बट वी नो n जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता. सो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग वैल्यू ऑफ n एज 7. और हमें जो फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो उसके लिए हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी यहाँ पर हम n को 7 डालेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास. a विल बी 6 minus 2 times of 7. So solving it will get a the first term as -8 and thus for the given AP first term is -8 and total number of terms are 7 and that's our answer. चलिए जी 9th पार्ट सॉल्व करते हैं. यहाँ पर हमें गिवन है एक पर्टिकुलर AP में फर्स्ट टर्म हमारी 3 है, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 8 हैं और उन सब 8 टर्म्स का जो सम है वो 192 है. हमें फाइंड करना है कि इस AP में जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है. सो विल यूज ऑफ कोर्स SN फॉर्मूला that is Sn sum of n terms is n by 2 times of 2a plus n minus 1d. और यहाँ पर ये जो हमें वैल्यूज़ गिवन है लेट्स पुट दिस वैल्यूज़ हियर. सो विल गेट S8 that is 192 is 8 by 2 times 3 plus 8 minus 1d. सिंप्लीफाई करेंगे 192 is 4 times of 6 plus 7d. ये 4 जो है ये दूसरी साइड जाकर डिवाइड करेगा. सो 48 is 6 plus 7d. 48 will go on the other side and subtract. So 42 is 7d and d is 42 by 7 or 6. And thus the common difference of this given AP is 6. And that's our answer. क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट 10th पार्ट जो पूरे क्वेश्चन में सबसे इजी पार्ट है. यहाँ पर हमें गिवन है एक AP में लास्ट टर्म 28 है,
और जितनी भी टर्म्स है उन सबका सम 144 है. एंड देन इट्स टेलिंग अस दैट टोटल 9 टर्म्स आर देयर इन दिस AP. सो वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ A. सो ऑफ कोर्स अगर हमें A फाइंड करना है, लास्ट टर्म गिवन है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, तो हम अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे. Sn इज n/2 टाइम्स ऑफ A प्लस L, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. पुटिंग वैल्यूज हियर, n 9 है, A जो है हमें फाइंड करना है, L इज 28 एंड S इज 144. सॉल्विंग इट, 2 जो है ये दूसरी साइड जाएगा, सो इट विल बिकम 288 एंड 9 से डिवाइड करेंगे, सो इट विल बी 32. सो 32 इज A plus 28 and A is 4. And thus for the given AP the first term is 4 and that's our answer. चलें जी, फोर्थ क्वेश्चन चेक करते हैं. एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जहाँ पर हमें AP गिवन है 9, 17, 25 और हमें फाइंड करना है कि इस AP की कितनी टर्म्स हमें लेनी होंगी ताकि उनका सम जो है वो 636 हो. So let's check the solution. Of course we'll start with what is given to us. Given is an AP and solution में हम पहले assume करेंगे कि जो first term है that's represented by letter A and the common difference is represented by D, which is nothing but 17 minus 9 or 8, and Sn is representing the sum of first n terms which is given as 636 और हमें यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है. तो of course we'll use Sn formula, that is n/2 times 2A plus n minus 1D. और यहाँ पर हमें Sn given as 636, A is given as 9 and D is given as 8 और हमें वेरिएबल n की वैल्यू फाइंड करनी है. सो लेट्स पुट दिस वैल्यूज हियर इन द इक्वेशन और इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम ये जो 2 है इसको LHS में ले जाकर मल्टीप्लाई करते हैं. एंड 2 times 9 इनसाइड द ब्रैकेट इज 18 एंड n minus 1 times 8 that is 8n minus 8 और यहाँ पर 18 minus 8 that is 10. तो RHS में ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो विल गेट 1272 is 10 times of n plus 8n square. Let's take everything in LHS, so we'll get a quadratic in variable n. पूरी इक्वेशन को पहले हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, सो विल गेट दिस सिंप्लीफाइड इक्वेशन. अब ये जो क्वाड्रेटिक है इसको हम या तो फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं या फिर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में जो सबसे ईजीएस्ट अप्रोच है दैट इज़ कि यहाँ पर जो स्प्लिट होगा उनका जो प्रोडक्ट है दैट विल बी A टाइम्स ऑफ C, 4 टाइम्स ऑफ नेगेटिव 636. सो हमें मिडल टर्म दैट इज़ 5n को स्प्लिट करना है ताकि उनका प्रोडक्ट जो है वो -2544 हो, दैट इज़ 4 टाइम्स ऑफ नेगेटिव 636. और उन दोनों टर्म्स का जो सम है वो हमारा 5 होना चाहिए. तो पहला तो प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो इसका मतलब है एक टर्म पॉजिटिव होगी और एक टर्म नेगेटिव और उनका सम जो है वो 5 होना चाहिए. फॉर एग्जांपल वी कैन टेक 15 एंड -10, इनका सम जो है वो 5 है, प्रोडक्ट दैट्स -150 है ना, बट वी नीड -2544. तो यहाँ पर हम वैल्यूज थोड़ा और बढ़ा देते हैं सो दैट जो इनका सम है वो 5 रहे. वी कैन टेक 25 एंड -20, प्रोडक्ट इज बिकमिंग 500. और वी कैन टेक 45 एंड -40. अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट है दैट इज 1800, नेगेटिव 1800 और हमें ये वाली वैल्यू चाहिए. इसका मतलब है इसको हम थोड़ा और इंक्रीज करते हैं. लेट्स ट्राई विद 55 एंड -50. अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट है दैट्स नेगेटिव 2750 एंड वी नीड नेगेटिव 2544. तो हमारा जो आंसर है वो जो फर्स्ट टर्म है वो 55 से छोटी होगी थोड़ी सी और 45 से बड़ी होगी टर्म. ठीक है, तो यहाँ पर हम जो पहले ट्राई कर रहे हैं दैट इज लेट्स ट्राई 53 एंड -48 एंड बिंगो, यहाँ पर इनका जो प्रोडक्ट है दैट्स कमिंग एज -2544. Why I tried 53 and 48? Because 54 and 49 I know that unit digit 54 की 4 है, 49 की 9 है, 4 9s are 36 और मुझे यहाँ पर 4 चाहिए था. So I did with 53 48 because 3 times 8 is 24. तो unit digit 4 आ रही है. Then I tried the multiplication and I found this is the correct splitting the middle term. तो हम जो मिडल टर्म 5n है उसको स्प्लिट करेंगे 53n और -48n में.
अब यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है इसमें n कॉमन आएगा और सेकेंड पार्ट में -12 कॉमन आएगा एंड दिस इज व्हाट द फैक्टराइजेशन विल गेट। अब यहाँ पर जो है हमारे पास n जो है या तो वो 12 हो सकता है या फिर n जो है वो -53/4, बट n तो नंबर ऑफ टर्म्स है तो वो इट कैन नीदर बी नेगेटिव नॉर फ्रैक्शन, so from here we are getting n as 12 and that's what is our answer, that is in the given AP we'll have to take 12 terms to get a sum of 636 and that's our answer. Let's do fifth question here. यहाँ पर हमें जो गिवन है कि एक AP में जो फर्स्ट टर्म है वो 5 है, उसी AP में लास्ट टर्म इज 45 और जितनी भी टर्म्स हैं उनका जो सम है वो 400 है। सो इस डाटा से हमें निकालना है कि इस पर्टिकुलर एपी में कितनी टर्म्स हैं और उन टर्म्स में जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है। लेट्स चेक द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे बाय एज्यूमिंग कि ए जो है वो फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये गिवन है हमें इट्स 5, और एल जो है वो लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड इट्स गिवन एज 45, एस एन दैट्स रिप्रेजेंटिंग the sum of all terms which is given as 400, और यहाँ पर हम जो Sn का फॉर्मूला अपना यूज करेंगे that is Sn is n/2 times of first term plus last term। तो यहाँ पर हमें ये तीन वेरिएबल्स गिवन है और n की वैल्यू हमें निकालनी है। सो लेट्स पुट द वैल्यूज ऑफ दिस वेरिएबल्स, सो विल गेट अ लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ n। ये 2 दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई करेगा, सो इट्स 800 एंड यहाँ पर 5 + 45 इज 50, सो 800 इज n टाइम्स ऑफ 50 और n इज 800 डिवाइडेड बाय 50 विच इज नथिंग बट 16। अब यहाँ पर अगर हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो उसके लिए हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारी ये जो लास्ट टर्म है दिस इज व्हाट इज nth टर्म, सो हम Tn इक्वल्स टू a + n-1d यूज कर रहे हैं। यहाँ पर जो Tn है दैट्स लास्ट टर्म विच इज 45, a is given as 5, n हमने फाइंड किया 16 एंड d is what we have to find। तो n-1 यहाँ पर वो 15 हो जाएगा, so we'll get 45 is 5 + 15 times of d। ये 5 दूसरी साइड जाकर सब्ट्रैक्ट करेगा, so that is 40 is 15 times of d। तो जो d है कॉमन डिफरेंस that will be 40 divided by 15, सिंप्लीफाई करेंगे तो d is 8/3 and that's our answer। बट अगर हम यहीं पर क्वेश्चन को लीव करेंगे वी मे लूज हाफ अ मार्क। वाई? बिकॉज वी हैव नॉट रिटन डाउन एंड स्टेटमेंट। सो लास्ट स्टेटमेंट जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू स्पेसिफाई दस द गिवन एपी हैज 16 टर्म्स एंड हैविंग कॉमन डिफरेंस ऑफ 8/3 एंड दैट्स आवर आंसर। लेट्स चेक सिक्स्थ क्वेश्चन। यहाँ पर हमें गिवन है कि एक पर्टिकुलर एपी में जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 17, लास्ट टर्म दैट्स 350 और जो टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस है दैट इज 9 एंड यूजिंग दिस डाटा वी हैव टू फाइंड सम ऑफ ऑल द टर्म्स इन दिस एपी। लेट्स चेक द सॉल्यूशन। लेट्स स्टार्ट बाय एज्यूमिंग कि ए जो है वो फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड इट्स गिवन एज 17, डी इज रिप्रेजेंटिंग कॉमन डिफरेंस एंड इट्स गिवन एज 9 और जो L है दैट्स रिप्रेजेंटिंग द लास्ट टर्म विच इज गिवन एज 350 और यहीं पर Sn जो है दैट्स रिप्रेजेंटिंग सम ऑफ ऑल द टर्म्स इन दिस एपी और Sn का जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे दैट्स n/2 टाइम्स a + l। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म हमारे पास है, L इज लास्ट टर्म विच वी आर हैविंग, सो व्हाट वी नीड इज वैल्यू ऑफ n कि इस एपी में टोटल कितनी टर्म्स हैं। तो वो वैल्यू ऑफ n के लिए वी विल यूज दिस कॉमन डिफरेंस एंड nth टर्म फॉर्मूला। तो यहाँ पर जो nth टर्म फॉर्मूले में हमारे पास nth टर्म लास्ट टर्म गिवन है एंड फर्स्ट टर्म इज गिवन है 17, n इज व्हाट वी हैव टू फाइंड एंड कॉमन डिफरेंस दैट्स गिवन एज 9। तो व्हेन वी पुट दिस वैल्यू वी गेट लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ n। ये 17 जो है दिस विल गो ऑन द अदर साइड and we'll subtract from 350, so we'll have 333 is n-1 times 9, so n-1 that's 333 by 9 which is 37 and value of n that's 38. Now that we have got value of n here,
and we have first term and last term with us, that's 17 and 350. So let's put this value in this formula. So we'll get sum of all the terms of this AP as this. Simplifying it, 38 by 2 is 19 and 17 plus 350, that's 367. And your sum of all the terms Sn we are getting as 6973. And of course we'll end up our answer with the end statement that sum of all these terms of the AP is 6973, and that's our answer. Let's check 7th क्वेश्चन. यहाँ पर हमें गिवन है कि एक पर्टिकुलर AP में जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज 7 और उसी AP में जो 22nd टर्म है दैट इज 149. यूजिंग दिस डाटा वी हैव टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स. तो यहाँ पर जो फर्स्ट 22 टर्म्स है उनका सम हमें फाइंड करना है. सो लेट्स चेक द सॉल्यूशन. अगेन विल स्टार्ट बाय अज्यूमिंग दैट A इज द फर्स्ट टर्म which is not given here. D is the common difference which is given as 7 and last term यहाँ पर जो 22nd term है T22 that's 22nd term और यही हमारा last term भी होगा क्योंकि हमें sum of first 22 terms find करना है. This is given as 149 and Sn is the sum of first 22 terms here and we'll use the formula for Sn as Sn is n by 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमें गिवन नहीं है. L इज द लास्ट टर्म दैट्स द 22nd टर्म दैट्स गिवन एज 149. N इज नंबर ऑफ टर्म्स विच इज गिवन एज 22. तो यहाँ पर इस फॉर्मूला को यूज़ करने के लिए वी नीड वैल्यू ऑफ A. जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है एंड टू फाइंड दैट वैल्यू ऑफ A विल यूज़ हियर nth टर्म फॉर्मूला फर्स्ट. तो यहाँ पर nth टर्म में n जो है वो 22 है. Nth term is given as 149. A is we have to find, N is 22, D is 7. So when we put all these values here, we get a linear equation with variable A. So this is 22 minus 1 is 21. 21 times 7 is 147. तो ये 147 दूसरी साइड जाएगा. It will get subtracted from 149. So we'll get A as 2. तो जो हमारी फर्स्ट टर्म है इस सीरीज की दैट इज 2 एंड दिस वैल्यू वी कैन पुट हियर इन दिस इक्वेशन. सो विल गेट Sn सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स एज 22 by 2 टाइम्स ऑफ 2 plus 149. सो 22 by 2 is 11 and 2 plus 149 that's 151. So 11 times 151 that is 1661 and that's our answer. So we'll write the end statement that is sum of first 22 terms of this given AP is 1661. चलिए जी 8th क्वेश्चन चेक करते हैं. यहाँ पर हमें गिवन है कि एक पर्टिकुलर AP में जो सेकेंड टर्म है वो 14 है और जो थर्ड टर्म है वो 18 है एंड यूजिंग दिस डाटा वी हैव टू फाइंड sum of first 51 terms. Let's check the solution. So we'll start by assuming let first term is represented by A और जो common difference है that's represented by D. जो आपका Tn है that's representing nth term and Sn is representing sum of first n terms. तो यहाँ पर हमें जो 51 terms का जो sum निकालना है उसके लिए the formula we'll use is Sn is n by 2 times of 2a plus n minus 1d. अब यहाँ पर हमें n given है 51 but a and d that is missing और उस a और d को फाइंड करने के लिए हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे एंड विल यूज़ दिस गिवन डाटा कि जो सेकेंड टर्म है वो 14 है और जो थर्ड टर्म है वो 18 गिवन है. तो यहाँ से हमारे पास जो है a और d की फॉर्म में इक्वेशन आएगी. जो फर्स्ट इक्वेशन है फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग a प्लस डी इज 14. सेकेंड इक्वेशन a प्लस 2d इज 18. अब यहाँ पर टू इक्वेशंस टू वेरिएबल्स हैं. विल सॉल्व इट. इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a आपका कैंसिल हो जाएगा. वी विल गेट नेगेटिव d इज इक्वल्स टू नेगेटिव 4 और d इज इक्वल्स टू 4 और d इक्वल्स टू 4 ये वाली वैल्यू अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे देन विल गेट a इज 10. नाउ दैट वी हैव गॉट a और d की वैल्यू हमारे पास आ गई है और n हमें पता है 51 है. तो यहाँ पर ये तीनों वैल्यूज़ अगर हम इक्वेशन में डालेंगे
we'll get S51 is 51 by 2 times of 2 times 10 plus 50 times 4. 50 कहाँ से आया? So यहाँ पर n को 51 डालेंगे तो 51 minus 1 is 50. यहाँ पर ये जो आपकी टर्म्स इनसाइड है दैट इज 20 प्लस 200 और 220. सो S51 इज 51 टाइम्स 2 टाइम्स 220. और ये आपका जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल गेट कैंसिल, दिस विल गिव मी 110 and 51 times 110 that is 5610. And our end statement, that's for the given AP, the sum of first 51 terms is 5610 and that's our answer. Let's check this ninth question, a very interesting question जहाँ पर हमें given है कि एक particular AP में पहली 7 टर्म्स का जो सम है वो 49 है और फर्स्ट 17 टर्म्स का जो सम है वो 289 है. इसी एपी में हमें फाइंड करना है कि जो फर्स्ट n टर्म्स होंगी उनका सम कितना होगा. सो लेट्स चेक द सॉल्यूशन. लेट्स स्टार्ट बाय अज्यूमिंग कि a इज रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट टर्म, d इज रिप्रेजेंटिंग कॉमन डिफरेंस एंड Sn इज रिप्रेजेंटिंग द सम विच वी हैव टू फाइंड एंड इट्स गिवन बाय दिस फॉर्मूला. अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हमें a और d इनकी वैल्यू चाहिए और ये वैल्यू कहाँ से आएंगी? फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन गिवन दैट इज सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 49 एंड सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289. अब यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, अगर हम ये 7 जो है यहाँ पर n को 7 लेकर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स शुड बी दिस एंड इट्स गिवन एज 49. अब ये इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 2a एंड 6d इनमें से 2 कॉमन आएगा एंड इट विल गेट कैंसिल विद 2 आउटसाइड. तो यहाँ क्या बचेगा? a और यहाँ पर 3d. सो विल गेट 7 टाइम्स ऑफ a प्लस 3d इज 49. अब ये जो 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड जाएगा तो वो 49 को डिवाइड करेगा. सो विल गेट a प्लस 3d एज 7. सेम वे इन दिस इक्वेशन S17, so that will be 17 by 2 times of 2a plus n minus 1d. So n minus 1 will be 16 times of d. Again 2a में और 16d में 2 common लेंगे and it will get cancelled with 2 outside. So we'll get 17 times of a plus 8d is 289. 289 is 17 square. So this 17 will go on the other side and divide 289 and we'll get 17 in RHS. So here we are getting a plus 8d as 17. So these are two equations in two variables. So we'll solve them by subtracting them. Elimination method. तो हम इनको subtract करेंगे, a will get cancelled. We'll get negative 5d is negative 10 or we can say 5d is 10 and d will be 2. d की ये वैल्यू अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे a प्लस 3d 7 तो d को अगर आप 2 डालेंगे तो a प्लस 6 इज 7 एंड विल गेट a एज 1. आपके पास a भी है और d की भी वैल्यू है. सो दिस वैल्यू वी कैन पुट इन दिस इक्वेशन एंड विल गेट इट इन दिस फॉर्म. इसको अंदर में थोड़ा सा ब्रैकेट के अंदर अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे सो दिस इज 2 प्लस 2n माइनस 2. तो वो 2 प्लस के हैं और 2 माइनस के ना, दे विल गेट कैंसल्ड. सो विल गेट n बाई 2 टाइम्स ऑफ 2n एंड दिस 2 आउटसाइड एंड 2 इनसाइड विल गेट कैंसल्ड. विल गेट Sn सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एज n स्क्वायर and ending the question with our end statement, thus the sum of first n terms of given AP is n square and that's our answer. हाँ जी, चलें 10th क्वेश्चन चेक करते हैं हम यहाँ पर हमें गिवन है कि एक पर्टिकुलर सीरीज में जो nth टर्म है that nth टर्म इज गिवन बाय 3 plus 4n एंड सेकेंड केस में nth टर्म इज 9 minus 5n. तो पहले हम फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं. तो अगर किसी सीरीज में nth टर्म 3 plus 4n है तो हमें प्रूव करना है कि वो सीरीज जो है वो AP में होगी एंड देन वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ दैट सीरीज. लेट्स चेक द सॉल्यूशन. तो यहाँ पर हमें nth टर्म गिवन है 3 plus 4n. a1 क्या होगा? उसके लिए हमें n को 1 डालना होगा. सो a1 विल बी 3 plus
4 times of 1, that is 7. Same way A2, so let's put n as 2. We get 3 plus 4 times of 2, that's 3 plus 8 or 11. A3, 3 plus 12, that's 15. A4 is 19. तो यहाँ पर अगर हम दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखेंगे, दैट इज A2 माइनस A1, दैट्स 11 माइनस 7 इज 4. A3 माइनस A2, दैट अगेन इज 15 माइनस 11 4. A4 माइनस A3 इज अगेन 4. और ये हमें पता है कि अगर किसी सीरीज में कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होता है, देन वी कॉल दैट सीरीज इज इन AP. और उस सीरीज में जो कॉमन डिफरेंस होगा दैट्स 4. एंड फर्स्ट टर्म इज A1 विच इज 7. तो ये तो प्रूव हो गया कि हमारा कि ये जो सीरीज बनेगी वो AP में बनेगी. उसका सम कितना होगा फर्स्ट 15 टर्म्स, सो विल यूज SN फॉर्मूला. और यहाँ पर हम n को 15 डालेंगे, A को 7 और D को 4. सो विल गेट दिस इक्वेशन हियर. तो 2 times 7 is 14 and 14 times 4, that's 56. And this total thing inside bracket becomes 70. And this 2 and 70 will get cancelled. So this will be 35. And 15 times 35, so that is 525. So S51 is 525. Or for this given AP, the sum of first 15 terms is 525. Let's check the second part, that is when AN is 9 minus 5n. चलिए जी, सेकेंड पार्ट अगेन विल स्टार्ट विद द सेम अप्रोच. दैट इज यहाँ पर हमें जो nth टर्म गिवन है उसमें हम n को पहले 1 डालेंगे, फिर n को हम 2 डालेंगे, 3 4 लाइक दैट. एंड नाउ विल चेक द कॉमन डिफरेंस. A2 minus A1, that's minus 1 minus 4, that gives me minus 5. Same way A3 minus A2 is again minus 5. A4 minus A3, that's again minus 5. तो यहाँ पर क्योंकि है ना, we'll write down in the same way because the common difference between any two consecutive terms is constant and thus the given series is in AP with D as minus 5 and A as 4. और 15 टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए विल यूज सेम SN फॉर्मूला वेयर n इज 15, A इज 4 एंड D इज minus 5. तो n को जब हम 15 डालेंगे तो n minus 1, that's 14 here. So we'll solve this equation. So we'll get 15 by 2 times of minus 32, and again this 2 and 62 will get cancelled here, and we'll get S51 is 15 times of minus 31, which is minus 465. And of course we'll end our answer by the statement that thus the sum of first 15 terms of given AP is minus 465, and that's our answer. Let's see 11th question. यहाँ पर हमें जो गिवन है कि किसी पर्टिकुलर AP में सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दैट इज 4n माइनस n स्क्वायर, और हमें उसमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है. दैट इज गिवन टू अस इज SN, दैट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज 4n माइनस n स्क्वायर. तो यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू 1 डालेंगे तो विल गेट S1 एज 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 स्क्वायर विच इज नथिंग बट 3. बट S1 का क्या मतलब हुआ, सम ऑफ फर्स्ट टर्म. तो फर्स्ट टर्म तो हमारी A है ही, तो यहाँ पर वी कैन से दैट A इज इक्वल्स टू 3 और आवर फर्स्ट टर्म इज 3. नेक्स्ट इज आस्क कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स. सो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सो विल पुट इंस्टेड ऑफ 1 विल पुट n as 2. So S2 means sum of first two terms. So when we put n as 2, it will be 4 times of 2 minus 2 square. So this is 8 minus 4 or 4. Now S2 is what is sum of first two terms, that is A1 plus A2, that's first two terms, their sum is 4. Now it's asking what is the second term. यहाँ पर second term क्या होगी. तो ऑफ कोर्स हमने जो A1 है, A1 is same as A, this we have found already as 3. तो यहाँ पर A1 की वैल्यू हम 3 डाल देते हैं तो we get 3 plus A2 is 4 और A2 that is the second term is
1. Now it says similarly find the third and the 10th and the nth term here. ओके तो यहाँ पर ये जो हमें nth टर्म फाइंड करनी है, इसके लिए हमें सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस. तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है, सेकेंड टर्म जो है वो 1 है. तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा दैट विल बी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और 1 माइनस 3 एंड दैट विल बी -2. अब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और कॉमन डिफरेंस भी है, तो हम nth टर्म का फॉर्मूला अपना यूज़ कर सकते हैं. और यहाँ पर हम n की वैल्यू 3 डालेंगे तो विल गेट आवर थर्ड टर्म, दैट इज फर्स्ट टर्म इज a is 3 and d is -2. So putting these values will get our third term as 2. अब यहीं पर आप 10th टर्म के लिए n की वैल्यू 10 डाल दें and you will get t10 as your -18 plus 3, that will be -15. And nth term, so for nth term we know a is 3 and d is your -2. So nth term tn will be 3 plus n minus 1 times of -2. So this will be 3 and this -1 -2 will become +2. So 3 plus 2 is 5 and n times of -2 is -2n. So nth term will be 5 minus 2n and that's our answer. चलें जी 12th क्वेश्चन चेक करते हैं. Here we have to find sum of first 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो 6 से डिविजिबल हैं. दैट मीन्स हमें 6 के जो फर्स्ट 40 मल्टीपल्स हैं, दैट इज 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन. तो इन फर्स्ट 40 मल्टीपल्स का हमें सम फाइंड करना है. और अगर आप केयरफुली देखेंगे तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो 6 है. एज कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, तो ये जो हमारे पास जो सीरीज़ है ये AP में है जिसकी फर्स्ट टर्म 6 है और कॉमन डिफरेंस भी 6 है. और यहाँ पर हमें इनका सम फाइंड करना है तो हम Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1d. यहाँ पर अगर हमें 40 टर्म्स का सम फाइंड करना है सो विल यूज़ n as 40. सो पुटिंग n as 40, a as 6 एंड d as 6. तो n को 40 डालेंगे तो दिस n-1 दैट बिकमिंग 39 हियर. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. 40 विल गेट डिवाइडेड बाय 2 टू गिव मी 20 and this is 12 and 39 times of 6, that's 234. So we'll add that, we'll get S40 is 20 times of 246 or sum of first 40 terms is 4920. And we'll write our end statement. Thus the sum of first 40 positive integers which are divisible by 6, तो उनका जो sum है that is 4920 and that's our answer. ओके लेट्स चेक 13th क्वेश्चन. यहाँ पर हमें 8 के जो फर्स्ट 15 मल्टीपल्स हैं उन सब का सम फाइंड करना है. तो फर्स्ट 15 मल्टीपल्स कौन से हैं हमारे पास, दैट इज 8, 16, 24, 32 एंड सो ऑन. तो इन सब में जो फर्स्ट 15 टर्म्स होंगी उन सब का सम हमें फाइंड करना है. तो यहाँ पर अगर हम केयरफुली देखेंगे तो जो सब्सिक्वेंट जो टर्म्स हैं, पेयर ऑफ टर्म्स, उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, दैट इज 8. तो ये जो सीरीज फॉर्म हो रही है दिस इज एन AP और इस सीरीज में जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 8 एंड कॉमन डिफरेंस दैट इज ऑल्सो 8. तो यहाँ पर सम फाइंड करने के लिए हम अपना Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इस Sn के फॉर्मूले में हमें क्योंकि फर्स्ट 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है तो n की वैल्यू विल पुट एज 15, a इज 8 एंड d इज 8. और यहाँ पर 15 डालेंगे तो 15 minus 1 that will give me 14 here. सिंप्लीफाई करने के लिए विल सी दैट दिस 2 will get cancelled here and here this will give me 7. So 8 plus 7 times of 8 that is 8 times 8 or 64. So sum of first 15 terms that will be 15 times of 64 or simplifying it will get this as 920. And thus our end statement will be the sum of first 15 multiples of 8 is 960 and that's our answer. हाँ जी 14th क्वेश्चन चेक करते हैं. तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि 0 से लेकर 50 तक जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम कितना होगा. लेट्स चेक द सॉल्यूशन.
तो 0 से लेकर 50 तक जो हमारे पास ऑड नंबर्स हैं, दोज आर 1, 3, 5, 7 सो ऑन टिल 49। और अगर हम ये टर्म्स ध्यान से देखेंगे, इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज कांस्टेंट, और वो कॉमन डिफरेंस जो है दैट इज 2। तो ये जो सारी टर्म्स हैं दीज आर इन एपी विद फर्स्ट टर्म एज 1 एंड कॉमन डिफरेंस एज 2। और इनके सम के लिए विल यूज फॉर्मूला ऑफ Sn एज Sn इक्वल्स टू n/2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज 1, लास्ट टर्म इज 49, n इज नंबर ऑफ टर्म्स। सो अगर हम ध्यान से देखें 1 से लेकर 50 तक टोटल 50 नंबर्स हैं, जिनमें से आधे ऑड होंगे और आधे इवन होंगे। तो ये टोटल कितने ऑड नंबर्स हैं? 25। सो यहाँ पर S25 सम ऑफ दिस 25 नंबर्स इज 25/2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 49। 1 plus 49 is 50. 50 divided by 2, that's 25. And 25 times 25, that's 625. And thus the sum of all odd numbers between 0 and 50 is 625. And that's our answer. Let's check 15th question. So इस क्वेश्चन में mentioned है कि एक particular job के लिए a contract is assigned and in that a completion date is also mentioned. In case अगर जो है आपका कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट उस पर्टिकुलर डेट तक कंप्लीट नहीं करता है, देन ही हैज़ टू पे द पेनल्टी। पेनल्टी जो फर्स्ट डे की होगी दैट इज़ ₹200, फॉर द सेकेंड डे इट विल बी ₹250, फॉर द थर्ड डे इट विल बी ₹300। तो ये पेनल्टी एवरी डे जो है वो इंक्रीज होती जा रही है जैसे जैसे डिले इंक्रीज हो रहा है। तो अगर कॉन्ट्रैक्टर ने जो है he has delayed the work by 30 days, तो कॉन्ट्रैक्टर को कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। लेट्स चेक द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो कॉन्ट्रैक्टर को पेनल्टी पे करनी पड़ रही है, दैट पेनल्टी दैट इज ऑफ 200, 250, 300, इट्स इन AP with first term as 200 and common difference D as 50। तो यहाँ पर अगर हमें इस सीरीज का जो है वी हैव टू फाइंड द सम वेयर नंबर ऑफ टर्म्स इज गिवन एज 30। तो विल यूज द Sn फॉर्मूला। Sn इज n/2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस n-1d। यहाँ पर n हमारे पास 30 है, a is 200, d is 50। So putting n as 30 we get S30 is this। Now इसको जब हम सॉल्व करेंगे 30 divided by 2, so that will be 15, so this will get cancelled here, so this is 15, and 2 times 200 that is 400, and this is 29 times 50 that is 1450, so we'll get S30 as 15 times of 1850. On solving it we'll get S30 as 27750, and thus the penalty which contractor has to pay for a delay of 30 days is ₹27750, and that's our answer. चलिए जी 16th क्वेश्चन चेक करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जहाँ पर हमें गिवन है ₹700 जो है वो टोटल ₹700 दैट्स गिवन इन 7 डिफरेंट कैश प्राइसेस, और हर कैश प्राइस के बीच में जो गैप है वो ₹20 का है। मतलब जो सेकंड प्राइस है वो फर्स्ट प्राइस से ₹20 लेस है, third price is ₹20 less than the second price, and so on. तो let's check the solution here. Let's start by assuming कि जो हमारा first price है that is of ₹P। तो अगर first price P रुपीस का है तो जो second price है वो ₹20 less होगा, so second price will be ₹P minus 20। Third price that will be further ₹20 less, so third price will be P minus 40। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये हमारी जो टर्म्स हैं ये सीरीज फॉर्म कर रही हैं AP में, क्योंकि हर टर्म्स सब्सिक्वेंट टर्म्स के बीच में जो गैप है वो ₹20 का है। तो ये जो है दिस सीरीज दिस इज फॉर्मिंग एन AP विद फर्स्ट टर्म एज P एंड कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर जो T2 माइनस T1 है दैट्स -20, तो कॉमन डिफरेंस इज ऑफ -20। अब यहाँ पर हमें गिवन है कि ₹700 वॉज टोटल अमाउंट विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पर हम अपना सम
Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स, दैट्स n by 2 टाइम्स ऑफ 2a plus n minus 1d. n जो है दैट्स गिवन है 7, टोटल 7 प्राइजेज हैं. a इज योर p और d जो कॉमन डिफरेंस है दैट्स -20. इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो आउटसाइड डिनोमिनेटर में 2 है, दिस विल कैंसिल द 2's इनसाइड हियर, तो ये 6 से कैंसिल होकर दिस विल फॉर्म योर 3 हियर. नाउ व्हेन वी सॉल्व दिस, तो S7 sum of first 7 terms, this is already given to us as 700, so we'll say 700 is equals to, this is 7 times of p minus 60. अब LHS और RHS both are multiple of 7, so दोनों 7 से कैंसिल हो जाएंगे, so we'll get 100 is p minus 60 and p is 160. और p क्या है? p is your first price. तो आपका जो फर्स्ट प्राइस विच वाज गिवन इज 160, सेकेंड प्राइस 20 लेस दैट्स 140 एंड सो ऑन. तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में फर्स्ट प्राइस नहीं पूछा है ना, दैट्स वेयर वी लूज द मार्क्स. क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस. सो योर एंड स्टेटमेंट विल बी thus the value of each price is rupees 160, 140, 120, 100, 80, 60 and 40. तो आपको आंसर में ये सारे प्राइजेस की वैल्यू लिखनी होगी. And that's our answer. Let's check 17th question. An interesting question. तो यहाँ पर हमें गिवन है कि एक स्कूल ने जो है प्लांटेशन ड्राइव की है एंड उसमें इट हैज़ डिसाइडेड दैट ईच क्लास विल प्लांट फ्यू ट्रीज. और कैसे करेंगे प्लांट कि क्लास 1 जो है उसमें जितने भी सेक्शंस हैं वो एक एक ट्री प्लांट करेंगे. क्लास 2 में दे विल प्लांट 2 ट्रीज ईच. क्लास 3 में 3 प्लांट्स एंड सो ऑन टिल क्लास 12th. दैट मीन्स क्लास 12th में हर सेक्शन जो है वो 12 ट्रीज प्लांट करेगा. ठीक है. इन एडिशन इट्स गिवन कि हर क्लास के जो है 3 सेक्शंस हैं. नाउ वी हैव टू फाइंड कि स्कूल ने टोटल कितने ट्रीज प्लांट किए हैं. लेट्स चेक द सॉल्यूशन. तो यहाँ पर हमें जो गिवन है कि क्लास 1 के हर सेक्शन ने एक ट्री प्लांट किया है. टोटल 3 सेक्शन है, सो दे हैव प्लांटेड 3 times 1, दैट इज 3 ट्रीज. सेम वे क्लास 2 के स्टूडेंट्स ने दे प्लांटेड 2 times of 3, है ना, 2 plants for each class, each section and total 3 sections, so they planted 6 trees. Same way class 3 students, they planted 3 times 3 or 9 trees and so on. Now we have to find total sum how many trees are planted. Now if you look carefully, so this is 3, 6, 9. So what we are getting is जो हर class trees plant कर रहा है, अगर उसको हम एक लाइन में लिखेंगे, so the trees planted they are in AP. और उस AP में जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो 3 है और जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज 6 minus 3 और 9 minus 6 दैट इज ऑल्सो 3. और जो टोटल सम है टोटल ट्रीज प्लांटेड दैट वी कैन फाइंड यूजिंग SN फॉर्मूला, दैट्स n by 2 times of 2a plus n minus 1d, वेयर n इज टोटल टर्म्स. और टोटल टर्म्स यहाँ पर क्या होंगी? क्लास 1 से क्लास 12 तक टोटल 12 टर्म्स आ दिया. सो n is 12, a is 3 and d is 3. So S12 is total number of trees which is given by this. Solving this, so 12 divided by 2 is 6 and this is 2 times 3 is 6, 11 times 3 is 33. So that's 39. So we get 6 times of 39. S12 is 234. And thus the total trees planted by students of the school are 234. And that's our answer. Let's discuss 18th question. इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमें गिवन है कि देर आर 2 पॉइंट्स आर देयर, पॉइंट A एंड पॉइंट B. सबसे पहले पॉइंट A से हमने 0.5 सेंटीमीटर का एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है, दैट इज दिस लेंथ वी हैव ड्रॉन. एंड आफ्टर दैट फ्रॉम पॉइंट B with radius as 1 centimeter we have drawn another semicircle, that's this one. And then again we are shifted from B to A. From point A, now this distance now has become 1.5 centimeter and we have drawn another semicircle and so on. We are drawing this semicircle. In total 13 semicircles are drawn, and using this data we have to find the total length
of this spiral which is getting formed by 13 semicircles. Let's check the solution. तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हम सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करेंगे. वी नो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है दैट इज 2 पाई आर, और यहाँ पर जो सेमी सर्कल बन रहा है तो सेमी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होगा उसकी जो लेंथ होगी दैट इज पाई आर, हाफ ऑफ सर्कल्स सर्कमफ्रेंस. तो जो पहला हमारा जो ये जो सेमी सर्कल बन रहा है सो दैट हैज गॉट रेडियस ऑफ 0.5. सो इसकी जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ दिस फर्स्ट सेमी सर्कल that will be 0.5 times of pi. Same way we have जो सेकेंड सेमी सर्कल है उसमें रेडियस जो है वो 0.5 की जगह पर that is 1 centimeter, so its length will be 1 times of pi. For third semicircle is this one, this L3 which is there. For that the length will be 1.5 times of pi. 1.5 क्या है यहाँ पर? 1.5 is the radius. पाई आर फॉर्मूले में जो आर है दैट्स 1.5. सो ऑन है ना टिल 13 सेमी सर्कल. 13 सेमी सर्कल जो है उसका जो रेडियस है वो कितना होगा? दैट विल बी 0.5 टाइम्स 13 दैट इज 6.5 पाई. तो यहाँ पर जो टोटल जो लेंथ होगी स्पाइरल की दैट विल बी सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स. और ये जो टोटल टर्म्स हैं 13 टर्म्स, अगर हम केयरफुली देखेंगे दीज आर फॉर्मिंग एपी बिकॉज द डिस्टेंस, द डिफरेंस बिटवीन सब्सिक्वेंट टर्म्स इज कांस्टेंट दैट्स 0.5 पाई. तो ये जो हमारे पास जो लेंथ ऑब्जर्व हो रही है फॉर ईच सेमी सर्कल दैट्स फॉर्मिंग एन एपी विद फर्स्ट टर्म एज 0.5 पाई एंड कॉमन डिफरेंस ऑल्सो 0.5 पाई. और यहाँ पर टोटल लेंथ के लिए हम Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज Sn इज n/2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी 0.5 पाई, लास्ट टर्म 6.5 पाई, और नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 13 है ना. 13 सेमी सर्कल्स की हमें लेंथ निकालनी है. तो लेट्स पुट दिस वैल्यूज हियर. तो S13 सम ऑफ ऑल दिस लेंथ दैट विल बी दिस. अभी यहाँ पर 0.5 पाई एंड 6.5 पाई दैट विल मेक इट 7 पाई. सो S13 इज 13/2 टाइम्स ऑफ 7 पाई. और यहाँ पर अगर हम पाई की वैल्यू 22/7 डाल दें सो दिस टर्म विल बिकम्स 13/2 टाइम्स 7 टाइम्स 22/7. एंड सॉल्विंग इट विल हैव 7 गेटिंग कैंसल्ड and this 2 will cancel this 22, this will become 11, and we'll have total length as 13 times 11 which is 143 centimeter. And our end statement that will be the total length of this spiral formed by 13 semicircles that will be 143 centimeter, and that's our answer. चलिए जी 19th क्वेश्चन चेक करते हैं. इट्स एन इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. यहाँ पर हमें गिवन है 200 पीसीज ऑफ वुड लॉग और उन्हें हमें जो है अरेंज करना है सच दैट सबसे बॉटम जो रो है उसमें 20 पीसीज है, उसके बाद जो नेक्स्ट रो है उसमें 19 पीस, देन 18 पीस एंड सो ऑन. यहाँ पर हमें बताना है कि जब हम 200 पीसीज प्लेस करेंगे तो टोटल कितनी रोज होंगी और जो टॉप वाली रो होगी उसमें कितने लॉग के पीसीज होंगे. लेट्स चेक द सॉल्यूशन. यहाँ पर जो हम लॉग के पीसीज अरेंज कर रहे हैं 20, 19, 18 एंड सो ऑन, तो ये जो है ये हमारे पास एक एपी की सीरीज बन रही है जिसमें फर्स्ट टर्म हमारी 20 है और जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज -1. और यहाँ पर हम फर्दर यूज करेंगे Sn का फॉर्मूला दैट इज Sn सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज n/2 टाइम्स ऑफ 2a plus n-1d. Sn sum of all terms that is total piece of wood logs, that's 200, it's given to us. N is number of terms or number of terms is number of rows which we will get of this wood log. तो n हमें यहाँ पर given नहीं है, this we have to find. A is 20 and D is -1. So let's put these values here. इसको further हम simplify करेंगे. So this 2 will go on the other side and multiply 200. So it will be 400 is n times of, this is 40 and -1 times -1 is 1. So this is 41 minus n. Let's open the bracket and let's take all the terms in LHS. So what we are getting here is a
क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ n. अब इसको सॉल्व करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर. सो वी हैव टू स्प्लिट द मिडल टर्म. मिडल टर्म कौन सी हमारी? -41. इसे हमें स्प्लिट करना है सच दैट द प्रोडक्ट इज 400. तो ये जो प्रोडक्ट है ये 400 होना चाहिए. तो -41 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? अगर प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव है तो इसको स्प्लिट करेंगे -41 को, तो दोनों टर्म हमारी नेगेटिव होनी चाहिए. सो वी कैन स्प्लिट इट एज -40 and -1. So -40 and -1, their sum is -41 and their product that's 40 है ना. we need product 400. तो इसका जो गैप है वो जितना रिड्यूस होता जाएगा प्रोडक्ट की वैल्यू उतनी इंक्रीज होती जाएगी. So let's make it -30 and -11. So their sum is again same -41. Product is -330. So we have to reduce this gap further so that product is increased. Let's make it -26 -15. Why I am keeping it like that? Because I need my product to end with 0. So I am trying to keep one term as ending with 5 or multiple of 5, and their product to multiply them is also easier, है ना. इनको multiply करना भी easier रहेगा हमारे लिए. तो यहाँ पर दिस इज 260 प्लस 130 दैट्स 390. तो प्रोडक्ट हमारा 400 होना चाहिए. दैट मीन्स ये गैप हमें थोड़ा और रिड्यूस करना पड़ेगा. सो लेट्स ट्राई विद -25 एंड -16 एंड देयर प्रोडक्ट इज व्हाट इज 400. सो ये जो हमारी मिडल टर्म है -41, इसे हम स्प्लिट करेंगे -25 एंड -16 में एंड विल फैक्टराइज इट टू गेट दिस. अब यहाँ पर n जो है इट इज ईदर 25 और 16, बट n 25 तो हो ही नहीं सकती क्योंकि 25 रोज आर नॉट पॉसिबल. अगर हम 20 लॉग से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम 20 रोज यहाँ पर हो सकती है. तो n इक्वल्स टू 25 इज नॉट पॉसिबल. सो आवर सॉल्यूशन इज n इज इक्वल्स टू 16. दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास जो रोज बनेगी वुडलॉक की, टोटल 16 रोज विल बी देयर. तो यहाँ पर जो टॉप मोस्ट रो होगी, है ना, क्वेश्चन इज आस्किंग जो टॉप रो होगी उसमें कितने लॉग्स होंगे. तो टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे मीन्स हमें जो है nth टर्म, लास्ट टर्म की हमें वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ हम tn का फॉर्मूला यूज करेंगे एंड n की वैल्यू विल कीप एज 16. सो tn इज a प्लस n-1 टाइम्स ऑफ d. सॉल्व करेंगे t16, दिस इज कमिंग एज 5. दैट मीन्स जो हमारे पास लॉग्स हैं उसमें टोटल 16 रोज होंगी और टॉप रो जो है उसमें टोटल 5 वुड लॉग्स होंगे एंड दैट्स आवर आंसर. चलें जी 20th क्वेश्चन चेक करते हैं. यहाँ पर हमें गिवन है कि एक पर्टिकुलर रेस में एक बकेट है और इस बकेट से 5 मीटर्स के डिस्टेंस पर फर्स्ट पोटैटो है और उसके बाद सब्सिक्वेंटली 3 मीटर्स पर जो है और पोटैटोज जो है वो रखे हुए हैं. इन टोटल देयर आर 10 पोटैटोज आर देयर. अब ये जो कंटेस्ट है इसमें जो कंटेस्टेंट है वो बकेट से जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं. दे रन टूवर्ड्स द पोटैटो, पिक्स इट अप, comes back and put it in the bucket. Then again they run towards the second potato, picks it up and then run back and keep it in the bucket. ऐसे करके जो कंटेस्टेंट है उसको सारे 10 के 10 पोटैटोज हैं वो कलेक्ट करने हैं. एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड कि जो कंटेस्टेंट है व्हेन ही और शी कंप्लीट्स द रेस तो वो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. लेट्स चेक द सॉल्यूशन. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर पोटैटोज़ की पोजीशन की बात करें विथ रिस्पेक्ट टू बकेट, तो फर्स्ट पोटैटो का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 5 मीटर, सेकंड दैट्स 3 मीटर्स मोर और 8 मीटर्स, थर्ड पोटैटो डिस्टेंस विल बी 3 मीटर्स मोर एंड दैट्स 11 मीटर्स, फोर्थ पोटैटो 14 मीटर्स एंड सो ऑन. और ये जो पोटैटोज पिक करने के लिए जो कंटेस्टेंट डिस्टेंस रन कर रहा है, तो कंटेस्टेंट को जो है इट हैज़ टू रन टू एंड फ्रो डिस्टेंस, 5 meters towards potato and then 5 meters back to the bucket to put the potato there. So हर potato का जो distance run है that will be twice of it. So the contestant is running the distance of 10 meters, 16, 22, 28 and so on.
और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें जो निकालना है टोटल डिस्टेंस विच कंटेस्टेंट इज रनिंग, तो दैट इज सम ऑफ ऑल दिस नंबर्स। और ये जो नंबर्स हैं दिस आर फॉर्मिंग एन एपी, जहाँ पर हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो 10 है और जो डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स है दैट इज 16 माइनस 10 और 6। और हमें जो निकालना है दैट इज सम ऑफ ऑल दिस टर्म्स, तो हम एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे जहाँ पर n जो है दैट्स नंबर टोटल नंबर ऑफ पोटैटोस और 10। तो यहाँ पर हम n को 10 डालते हैं, a को भी 10 एंड d को 6 एंड विल सॉल्व इट टू गेट वैल्यू ऑफ S10 सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 10 by 2 is 5 and 2 times 10 is 20 and 9 times 6 is 54 और S10 is 5 times of 74, that's 370 and our end statement, thus the total distance which the competitor will have to run is 370 meter and that's our answer.